बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि संपर्क विभाग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है वो है सभी लोगों को जोड़ते हुए उन्हें मजबूत करते हुए एक संदेश दे रहा। आज अनिल ठाकुर हमारे साथ हैं जो बिहार झारखंड के आज संघ प्रमुख कहे जाते हैं। आज ये संपर्क विभाग लोग नहीं जानते हैं, जनरल लोग तो नहीं जानते हैं, ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो संपर्क विभाग है इसके अंतर्गत समाज में वैसे बड़े लोग जो खेल हैं, खिलाड़ी हैं, बड़े डॉक्टर हैं, एनजीओ हैं, बड़े बड़े वो वैज्ञानिक हैं, ये सब लोग जो समाज में बहुत बड़े स्थान रखते हैं, समाज उनको अपना आदर्श मानता है, उन लोगों के बीच जा कर के और उनको हम सम्मानित करते हैं। ये संपर्क विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम, इस महिला है, पुरुष है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन समाज के लिए वो बड़ा काम करते हैं, समाज के आदर्श हैं। हम बता दें जो संपर्क प्रमुख हैं श्री रामलाल जी, वो यहाँ पर आज पधारे हैं और यहाँ उन्होंने सबको संबोधित किया है, सबको एक नई सीख दी है, नई दिशा दी है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजपोशी हुआ था उनका, उस समय वहाँ मौजूद थे। तो क्या लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जब ताजपोशी हुई थी उस समय ये मौजूद थे वहाँ पर? क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो पूरे खेल में, चाहे दिव्यांगों के बीच खेल हो, चाहे जो दिव्यांग नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के खेल हैं, खुद वो सब खिलाड़ी का नाम जानते हैं, उसमें करते हैं। हमारे माननीय रामलाल जी उस समय संगठन महामंत्री थे, इनके ही उस काल में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। आज ये आरएसएस के प्रमुख हो गए हैं हमारे संपर्क प्रमुख रामलाल जी, और पूरे समाज के बीच जा कर के सबको प्रोत्साहन देते हैं कि देश के लिए वो अच्छा काम करे। इसी क्रम में आज दरभंगा में वो उन्होंने सम्मानित किया अपने सभी खेल खिलाड़ियों को, और जो समाज के बड़े लोग सम्मानित हैं उनको। हिंदुत्व का कहा जाता है कि जो एक परंपरा थी जो उसे और उत्थान करने की आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि सांप्रदायिक इस शब्द का विश्लेषण अभी तक नहीं हो पाया है कि आखिर सांप्रदायिक कौन है, सांप्रदायिकता क्या है। लेकिन हिंदुत्व को बचाने के लिए, अस्तित्व को और बनाने, मजबूत करने के लिए योगी जी की जो परंपरा है, योगी की जो शुरुआत है, क्या उसे और अपनाने की आवश्यकता है? हिंदुत्व के अंतर्गत भी आज उन्होंने स्पष्ट किया माननीय रामलाल जी ने, हिंदुत्व से मतलब हिंदू पूजा पद्धति से नहीं है। हिंदुत्व से मतलब है कि जिसकी जीवन शैली अच्छी है, जो योग करते हैं, समाज के लिए दूसरे का काम करते हैं, वो हिंदुत्व है। इसीलिए और वो हम जो अच्छा काम करते हैं उनको कहते हैं कि ये कर्तव्य परायण है। जैसे उन्होंने कहा कि पुत्र धर्म, राजधर्म, हम देखते हैं कि लिखा रहता है धर्मशाला, धर्म कांटा धर्म है। तो धर्म माने उपासना पद्धति नहीं है, रिलीजन नहीं है, धार्यति इति धर्म। इसीलिए उसके अंतर्गत मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सनातनी भी आते हैं, ये सब हिंदुत्व के अंतर्गत आते हैं, जो इस धरती से प्रेम करते हैं, यहाँ के जीवन के चराचर से प्रेम करते हैं, सब में भगवान देखते हैं। वो सब चाहे चर्च में जाने वाले हों, मस्जिद में जाने वाले हों, उन सबको हम भारतीय कहते हैं, हिंदुत्ववादी कह सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम दरभंगा में था, क्या कार्यक्रम था और कैसे आप लोगों ने इसे किया? आज रामलाल जी मधुबनी के बाद दरभंगा में आए और यहाँ लक्ष्मी कुंवर कॉलेज में, और उन्होंने पूरा विषय रखा। वहाँ पर कुलपति आए थे, एसपी सिंह जी, प्राचार्या थी, और वो कार्यक्रम बड़ा सुंदर से संपन्न हुआ। शिक्षा क्षेत्र की कार्यक्रम था। उसके बाद अभी यहाँ पर इन्होंने एसजे होटल, जो माननीय शंकर सिंह जी का होटल है, इनके ही सौजन्य से और आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसे मिथिला के क्षेत्र के सभी विभूतियों को सम्मानित किया गया। तो हम बता दें यहाँ श्री रामलाल जी का जो कार्यक्रम हुआ है वो निश्चित तौर पर दरभंगा के बुद्धिजीवियों के बीच एक नया संदेश जाएगा, और यह संदेश है केवल हिंदुत्व ही नहीं बल्कि नई सोच के साथ भारत को विकसित करने की। शंकर सिंह जी हमारे साथ जो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया किस तरह? अनिल ठाकुर जी से और जगन्नाथ जी जो हाई कोर्ट के वकील हैं, इन दोनों व्यक्ति से मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध था। इन लोगों के आग्रह पर मैंने ये व्यवस्था किया और बहुत मुझे अच्छा लगा। इन लोगों के प्रोग्राम से जो लोगों को उत्साहित किए, सभी प्रकार के खेल जगत से जो जुड़े हुए हैं, विद्वता से जो जुड़े हुए हैं,
या किसी भी संस्था में जो इंटरेस्ट रखते हैं और सिरमौर पर हैं, उन सभी लोगों को इनके द्वारा सम्मानित किया गया है। ये दरभंगा के लिए एक बहुत अच्छी परंपरा और बहुत अच्छी बात है और इसमें पूरा जो है जो प्रयास रामलाल जी का प्रोग्राम का श्रेय ये अनिल ठाकुर जी को और जगन्नाथ जी जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, इन दोनों आदमी को जाता है। इन्हीं दोनों के सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ। तो हम बता दें, इस तरह के कार्यक्रम की सफलता के लिए काफ़ी अहम भूमिका होती है जिनकी, उन पर ही कार्यक्रम निर्भर करता है। जगन्नाथ जी हमारे साथ हैं, हाईकोर्ट के एडवोकेट। किस तरह आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी, कैसे यहाँ पर कार्यक्रम हुआ? देखिए, जब हमको पता चला, माननीय मेरे क्षेत्र संपर्क प्रमुख जो हैं माननीय श्री अनिल ठाकुर जी, उनसे जब पता चला कि अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल जी का प्रोग्राम है पंडोल में, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि उनका कुछ समय निकाल करके दरभंगा के धरती को भी पवित्र करने का काम किया जाए और यहाँ के खिलाड़ियों को, विद्वानों को सम्मानित करने का काम किया जाए, जिससे एक नया संदेश मिथिला में जाए। रामलाल जी क्या हैं? लोग जानना चाहते हैं, रामलाल क्या जी ये उनका भारतीय संपर्क प्रमुख हैं आरएसएस के। इससे पहले वो क्षेत्र प्रचारक थे और संपूर्ण भारत के संगठन मंत्री भी रहे। उन्हीं के संगठन मंत्रीशिप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर वो जो है सो बीजेपी को छोड़ करके आरएसएस में चले आए। अभी आरएसएस के ऑल इंडिया के संपर्क प्रमुख हैं। और माननीय अनिल ठाकुर जी जो हैं सो बिहार झारखंड के मैंने पूरे इस उत्तर पूर्व बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख, और इन्हीं के सौजन्य से रामलाल जी का प्रोग्राम संभव हो पाया। तो हम बता दें अनिल ठाकुर जी हैं, और हम बता दें कि ये आरएसएस का जो संपर्क विभाग है वो सभी जो खेल से हैं, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, यानी कि अलग अलग विभागों में जो अपनी प्रतिस्पर्धा और योग्यता से अपने मुकाम को हासिल किए हैं, उन्हें आज यहाँ पर एसजी पैलेस में सम्मानित किया गया है। और अनिल ठाकुर जी के सहयोग से श्री रामलाल जी का यहाँ आगमन हुआ है, जो कि यहाँ के जो संगठन हैं उसके लिए बहुत बड़े मायने रखा जाएगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।